है पूरा आप आज मामला ये है जी, मैं यहाँ एडमिट करवाया लड़के को। फिर मैं सुई चेंज करवाने के लिए बोला, क्यों सुई एडमिट चेंज नहीं करवाया था? करी। नशे मुक्ति में जी, ये नशा करता था। ठीक है बात है। फिर मैं साथ में गया था यहाँ नीचे दफ्तर इनका। और वहाँ गया, इसको वो सुई चल नहीं रही थी, इसमें दवाई नहीं चल रही थी निडल में। और मैं बोला ये बंद हो रही है, बोला ये ऐसे ही चलेगी, थोड़ी थोड़ी चलेगी, है धीरे धीरे चलेगी। और 3 बार बोल के आया, 3 बार भी नहीं करी है। फिर मैंने ये ऊपर से बोतल तार दी, तार के नीचे फेंक दी, यहाँ खड़ी रही बोतल। और सुई जाके वहाँ कमरे में हमने देखी, उसके अंदर खून जम रहा था, सुई बंद थी। हमने वहाँ बाप बेटे ने जाके सुई निकाल के वह डब्बे में फेंक दी। और इसके साथ लड़का रहता था एक दूसरे कमरे में, वो सारा दिन सरेआम घूमता है। और जब भी टाइम होता है उस टाइम बोतल लगवा लेता है। अच्छा, बाजार में घूमता है वो, अभी भी कमरे करता वो वो नशा करता है। और इसको लड़के को बोल रहा था वो, बोला तू मेरे साथ चल, तेरे को भी नशा करवाऊंगा और मैं भी करूंगा। अच्छा और बैग पूछ रहा था इससे, बोला बैग कहाँ है तेरी? बोला ये बैग तो हम लेके नहीं आए, मैं तेरे साथ नहीं जाता। बोला मेरा डैडी मम्मी बैठा है यहाँ। और वो सरेआम ही घूमता है यहाँ। फिर इसका फायदा क्या है यहाँ नशे मुक्ति के बनाने का? ये प्रशासन है जी। और क्या प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं मंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? नशा मुक्ति जो केंद्र खोले हुए हैं हाँ, उस ये बोलते हैं नहीं चल रहे। सही ढंग से नहीं चल रहा जी। यहाँ गौर ही नहीं है, ये आते हैं संभालने के लिए, अगले फोन देखते हैं ऐसे। और बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, गौर ही नहीं है यहाँ। किसके लिए बनाया है ये? बनाया तो नशे मुक्ति के लिए ही है। यहाँ गौर ही नहीं हो रही है, सरेआम बच्चे का बाजार में घूमते हैं। अभी भी कुछ नहीं है, अभी कमरे में जाके देखो, सामान वैसे ही पड़ा बिखरा हुआ, और कमरे में कोई है ही नहीं है। फिर इसका फायदा क्या बनाने के लिए? क्या इनकी लापरवाही है इसलिए बच्चे नहीं आते? लापरवाही है और क्या है। सरेआम बच्चे भाग जाते हैं, फिर पुलिस वाले आते हैं यार बैठने के लिए, गौर करते हैं बच्चे के। अरे वे फोन देखते हैं और बच्चा बाहर चला जाता है, उसका क्या फायदा है? कोई इसका कोई फायदा तो नहीं है यहाँ बैठने का। सरेआम वो बच्चे घूमते हैं, अभी भी यहाँ घूम रहे हैं, अभी कोई नहीं है वहाँ। अभी मैं खुद कमरे में देख के आया वहाँ, और दवाई वगैरह वहाँ पड़ा है, और अब कमरे में नहीं है। इसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है होना इसका। और मेरा बच्चा यहाँ छोड़ के मैं घर चला जाऊं, वो मेरा बच्चा वैसे ही घूमेगा। अभी तो 2 दिन इसके पास रहा, मेरे को पता चल गया है यहाँ ऐसे। जिम्मेवार कौन होगा? ये अगर बाहर चला जाता, बाहर ज्यादा नशा कर लेता, तो फिर इसका जिम्मेवार? जिम्मेवारी यही होगा जो यहाँ से नशा मुक्ति बनवा रखे। मैं इससे पूछूंगा मेरा बच्चा कहाँ है। मैं भी तो यहाँ, मैं 2 दिन आप रहा, आप गौर करी है। और मैं ना होता फिर मेरा बच्चा तो बाहर ही घूमता ना। इसका जिम्मेदारी ये स्टाफ ही होती है, इसका कोई मसला हल करा जाए। वो फोन आता है इनका कि ऐसे ऐसे मेरा लड़का नशा करता है और इसको एडमिट करवाना है। तो मैंने इनको कहा कि आप आ जाओ, एडमिट करवा देते हैं। मैंने आके इनकी फाइल बनवाई, एडमिट करवा के चला गया। मैं फतेहाबाद चला गया रात को, बल्कि मैंने इनको फोन किया कि ठीक है क्या मिलने आऊँ, कोई चाय पानी? ये कहते नहीं, हमने खाना खा लिया। कल इनका फोन मेरे पास आ रहा था, तो कल मैं बिजी था, आ नहीं पाया। आज सुबह मैं जैसे 7:30 बजे अस्पताल में आया हूँ ये मिलने के लिए, कहाँ है, तो यहाँ मरीज नहीं था। तो मैंने इनसे बात करी, कहाँ गए? बोला जी हम तो चले गए। कारण क्या है? कारण ये कि बोला जी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारी बोतल आउट होगी, बार बार कहने से बोतल ठीक नहीं की, उचित उपचार नहीं होगा। उचित उपचार नहीं हुआ। फिर इन्होंने ये भी बताया कि 1-2 यहाँ अंदर ऐसे हैं जो एडमिट हैं या पता नहीं, वो इसको कहते हैं कि चलो नहर के ऊपर चलते हैं, मैं मेरे भी इंजेक्शन लगा लूंगा, आपके भी। तो इस डर के चलते जहां एडमिट करवाया है, अब जहां जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम जो मरीज दाखिल है उसका इलाज हो और वो निगरानी में रहे, ताकि बाहर नशेड़ियों की चपेट में ना आए। अब बजाय उसके जो यहाँ दाखिल है वो सरेआम गलियों में या बाजार में घूम रहे नशा करते, तो फिर यहाँ एडमिट करने की जरूरत क्या है? इस डर से चला, बड़ी मुश्किल से, दुख इस बात का होता है कि कोशिश करके, प्रयास करके, बड़ी मुश्किल से एक एक को यहाँ दाखिल करवाया जाता है कि किसी परिवार का कोई बच्चा बचे, इलाके में नशा कम हो। दुख इस बात का है कि वो मतलब एक छोटी सी बातों के ऊपर इलाज छोड़ के चले जाते हैं और चले जाते हैं। दुख होता है। हम तो ये चाहते हैं कि इलाज हो और ज्यादा लोगों को यहाँ लेके आए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यहाँ प्रशासन को भी, और यहाँ जो कर्मचारी साथी है चाहे किसी भी लेवल के हैं, ये तो एक इंसानियत जिम्मेदारी है कि इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। हम लोगों को, कर्मचारियों को यहाँ तनख्वाह मिलती है और ये पुण्य काम है। कम से कम हम सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ सेवा करके बच्चों की जान बचा लें, इलाके से नशे को खत्म कर दें, युवाओं को नशे से बचा लें। अब बजाय इसके प्रयास करके नशेड़ी को यहाँ लेके आए, दाखिल करवाए, वो आपकी गतिविधियों से, आपके व्यवहार की वजह से वापिस जा रहा है। वो आज आपने शिकायत की है एसएमओ को? आज मैंने एसएमओ से भी, सीएमओ से भी, दोनों से मैंने बात की है। बुधराम जी से भी मैंने फोन पे बात की है, बर्जी से भी मैंने से बात की है।
कि जो मरीज 2 दिन पहले एडमिट कराया तो कहते जांच करेंगे, देखते हैं। अब इनको मैं तो ये चाहता हूं कि यहाँ जो एक तो जो ये लड़का है इसको पुनः दाखिल, मैं इसके परिवार से भी कहूंगा, हालांकि परिवार कहता है कि ऐसे हालात में हम दाखिल नहीं करवाएंगे। मैं इनसे भी अपील करता हूं कि इस युवा बच्चे को दाखिल कराएं ताकि इस बच्चे की जान बचे। और यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ, अधिकारियों से मांग करता हूँ कि जो ये सेंटर बनाया गया है इसको प्रॉपर रखें, और जिसकी ड्यूटी है निगरानी में यहाँ जिनको दाखिल करा रखें। ये ना हो कि वो पूरा दिन बाहर बाजार के अंदर घूमता रहे, जब बाजार में घूम रहा है तो वहां से नशा करके आ रहा है। कल इसको एक युवा कहता है यहीं का, ये बता देगा कि चलो तेरा बाइक ले, नहर के ऊपर चलते हैं, मैं मेरे भी इंजेक्शन लगाऊंगा, तेरे भी लगाऊंगा। अब एडमिट पेशेंट ऐसे कह रहा है और खुला जा रहा है नहरों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो फिर किस बात का हम लोगों का ये सेंटर है? तो मैं ये कहता हूं कि हम लोग इसमें मदद करेंगे। ये जो सेंटर बनाया गया है ये जनता के लिए है। इसमें यहाँ का प्रशासन भी, यहाँ के डॉक्टर्स भी, यहाँ के नीचे से लेके ऊपर तक के तमाम कर्मचारी, अधिकारी और आमजन और आप मीडिया लोगों से भी कहूंगा, हम लोग भी, ताकि ये सेंटर कामयाब हो और इलाके में जो युवा नशे की चपेट में आ गए उनको जैसे भी यहाँ ले आया जाए, उनका इलाज हो। और एक का इलाज होता है तो उसको देख के दूसरा परिवार हौसला करेगा कि हम भी यहाँ एडमिट करवाएं। क्या ऐसे पहले भी ऐसे होता हुआ जैसे आज इनके साथ हुआ इस हॉस्पिटल में? नहीं, पहले तो मैंने एक दाखिल करवाया था, वो किसी कारण से चला गया था। लेकिन बात ये है कि 10 सीटों का बेड है। अब आप अंदर जाके देख लीजिए, एक भी नहीं है, कोई पेशेंट ही नहीं है। अब रतिया एरिया में जहाँ इतना नशा है और वहां एक भी पेशेंट नहीं है, कारण क्या है? मतलब कोई एडमिट होता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो भाग जाए। डॉक्टर साहब, आज नशा मुक्ति को लेकर जो बच्चा दाखिल हुआ था उसकी जो बोल रहे हैं कि आउट होगी, बोतल लगी थी, ऐसा मामला है, क्या मामला? नहीं, ये मेरे पास भी आई थी, ये ऐसी कंप्लेन आई थी, तो उसमें उस कंसर्न स्टाफ को जो ड्यूटी पे थे उससे बुला के पूछा गया है। तो उसके द्वारा क्या है कि मैंने मेडिसिन जो भी करी है वो सारी ठीक करी है। वो लड़का एक्चुअली खुद ही कोई चाय वगैरह पीने बाहर चला गया होगा। बाकी अभी आगे से नेक्स्ट टाइम से एक्चुअली दिक्कत ये है कि यहाँ पे स्टाफ का बड़ा क्रंच है, जिसमें जो हमारा रेगुलर स्टाफ है, जो इमरजेंसी संभाल रहा है, वार्ड संभाल रहा है, लेबर रूम संभाल रहा है, बाकी डिपार्टमेंट जो देख रहा है, वो ही स्टाफ को एडजस्ट करके हम एडिक्शन से की इसकी देखभाल कर रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है। एक्चुअली 2 मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो इमरजेंसी में भी लगे रहते हैं, वार्ड्स भी देखते हैं, बाकी नेशनल प्रोग्राम्स है वो भी उनको थोड़ा थोड़ा दे रखे हैं। तो अभी सर को, सिविल सर्जन को हमने पहले भी लेटर लिखा कि हमारा डेडिकेटेड स्टाफ जो भी हो, या तो पीएससी वगैरह सीएससी से पुल कर लिया जाए, या फिर सरकार को भी हमने, सीएमओ सर ने लिखा है वहां से। तो इसका जैसे भी होएगा तब तक हम कोशिश ये करेंगे कि इसका एक डेडिकेटेड 3-4 स्टाफ का अलग से करके और इसका थोड़ा देखभाल का और थोड़ा इंप्रूव करेंगे। गार्ड वगैरह होना चाहिए? बिल्कुल, अभी गार्ड का भी है, गार्ड भी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली ये हाई रिस्क जोन, मतलब वार्ड्स होते हैं सारे डी एडिक्शन वाले, तो इनका हमें गार्ड की भी जरूरत पड़ती है और पुलिस की हेल्प भी जरूरत पड़ती है कई बार, कि पुलिस के अगर कोई गार्ड या गार्ड्स वगैरह यहाँ लगा दें ताकि उनकी केयर करे, बाहर नहीं जाने दें। अगर कोई ऐसा कोई गलत कोई कर रहा है चीजें, तो उसको थोड़ा सा चीजें देखें वो, क्यों सारा दिन स्टाफ को पकड़ में नहीं आती है चीजें, क्यों उसका ना इतना ट्रेंड होता है इन चीजों में भी, कैसे कौन क्या कहाँ से लेके आता है। बाकी देखते हैं, अगर स्टाफ पूरा आ जाता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काफी हमारा एडमिशन भी है यहाँ पे, लोग ठीक होके भी जा रहे हैं। और हमारे वहाँ से जीएस फतेहाबाद से भी जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं वो भी टाइम टू टाइम विजिट कर रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं। काउंसलर का ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे, 3 दिन एक इंस्टीट्यूट से आता है, एक दूसरे से 3-6 दिन पूरे दिन यहाँ पे काउंसलर भी अवेलेबल है। ठीक है। एक रूम अभी तक कोई इनके मरीज नहीं है नशा होने वाले केंद्र में, तो अभी कोई एडमिट है नहीं? अभी शायद एडमिट हैं, अभी नहीं, दोनों 2 एडमिट थे और वो नहीं है अभी। अभी जब से आएंगे हम इसमें एडमिशन और कर लेंगे, क्यों मैं तो जैसे एडमिशन आएगा कोई पेशेंट तो पहले इमरजेंसी जो मेडिकल ऑफिसर है उसको कर लेगा, फिर जो गाइडलाइन एज पर हमारी डी एडिक्शन की है उसके हिसाब से उसका एडमिशन बनता है तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसको दवाइयां भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी।